है कि एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन डांगरों वाले पूछ, तो वो बार बार यही बात बोल रहा था कि मैं मर जाऊं, ऐसा फील मुझे भी हो रहा था कि कुछ ठोस कदम लिया जाए जिससे इनका नुकसान ना हो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस वक्त हम उन बच्चों से जुड़े हैं जो कल हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दे करके आए थे। वो एग्ज़ाम देकर घर भी नहीं पहुंचे थे। घर पहुंचने से पहले ही उनके हाथ लग चुकी थी निराशा, जो कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, जो कि एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है कि हमारे देश में और हमारे हरियाणा में अगर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है। अगर इसकी सुध लेगी तो सरकार कब लेगी? अगर सरकार की जिम्मेवारी है तो सरकार क्यों नहीं निभा पा रही है? और अगर सरकार की जिम्मेवारी नहीं है तो इन बच्चों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा मजाक बार बार क्यों किया जाता है? दर्शकों, आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, वो भी इसी प्रकार लीक हुआ था, जिस वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। लगभग 1 वर्ष बाद फिर ये दोबारा एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा पुलिस का और ये भी लीक हो चुका है। 5500 वैकेंसीज के लिए लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, जो कि कल और परसों 2 दिन के समय में ये इधर से उधर भटकते रहे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन मिला क्या? सिर्फ निराशा। आज हमारे साथ कुछ ऐसे युवा साथी जुड़े हैं जो पेपर देने के लिए गए थे और इनसे पता करते हैं कि जब इनका पेपर हुआ तो कैसा हुआ और जब इनका पेपर कैंसिल हुआ तो ये क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को। पुलिस का पेपर देने के लिए गए, तैयारियां की और अचानक आपको आदेश मिला, मैसेज मिला कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। तो आप लोग बताएं कि क्या दर्द है आपको और कितना दर्द है, कि आप क्या बीत रही है आपके ऊपर, ज़रा अपना बयान करें दर्द। सर, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ये मतलब एकदम से एग्ज़ाम दे के निकले ही थे तो बाहर आके पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया है और थोड़ी देर बाद ही उसका ऑफिशियल नोटिस भी आया कि ये कैंसिल हो चुके हैं। तो देखो, ये पहली बार भी नहीं हुआ और शायद ये आखिरी बार भी नहीं हुआ। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील लगा लो या कुछ भी, कि इसको आगे सुधारें और अच्छे से भर्ती करें, क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत लॉस है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बहुत पैसे वेस्ट हो रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, बार बार में ऐसे उम्र भी हमारी हो रही है। तो सरकार तो इतना भी नहीं है कि अभी जिनके पेपर लीक हुए हैं एज हो गई है तो उनकी एज बढ़ा देंगे, इतना भी नहीं कर सकती सरकार। मतलब बच्चों के लिए इतना तो करना चाहिए कि आगे भर्ती निकाल ले, उसकी हमें इतनी तो उम्मीद होनी चाहिए कि 100% क्लियर भर्ती हो जाए। इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए, सरकार को इतना तो हमारे लिए करना चाहिए। ये देखिए, बताया गया कि सरकार कम से कम इतना तो करे कि जो इन बच्चों का लॉस हो चुका है वो लॉस इनका पूरा किया जाए। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, गरीबी भी सामने है, उम्र भी जा रही है। अभी दूसरे साथी से जुड़ते हैं। सर, आप किस प्रकार की समस्या बताएंगे कि क्या महसूस हुआ या किस प्रकार आपके ऊपर ये समस्या बीत रही है? क्या महसूस हो रहा आपको? फील तो बहुत बुरा हो रहा है। मेरा मॉर्निंग टाइम में एग्ज़ाम था, तो मेरा तो हो गया, मेरे फ्रेंड का था एक, तो उसका इवनिंग सेशन में था। जब एग्ज़ाम देकर निकले तो थोड़ी देर बाद ही एक नोटिफिकेशन मिला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो रास्ते में बहुत सी रिवर्स पड़ती थी, तो मेरा फ्रेंड मेरे से अच्छी तैयारी थी उसकी, तो वो बार बार यही बात बोल रहा था कि मैं मर जाऊं, ऐसा फील मुझे भी हो रहा था। बट बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। लेकिन जो ये गलत काम करते हैं इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखिए, इस बच्चे का मन भर चुका है, दिल भर चुका है। आप भी महसूस करते हैं कि जो रास्ते में जितनी भी नदियां आ रही थी, इनका हर बार यही जिक्र था कि क्यों ना अपनी आत्महत्या कर ली जाए, जबकि इनका कोई दोष नहीं है। कितनी मेहनत कर चुके थे, लेकिन इनके अंदर का दर्द आप देख सकते हैं दर्शकों, झलक रहा है। आखिर अगर ये करें तो क्या करें? इनके साथ नाइंसाफ़ी की हुई है या कुछ ऐसे माफिया जो इस प्रकार के काम करते हैं, सरकार के द्वारा उनको बरी कर दिया जाता है।
बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। भारतमणि इंडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उन बेरोजगार युवाओं की जो कि पेपर देने से पहले ही या पेपर देते ही उनके कैंसिल हो चुके हैं, जिनकी आशाएं बंधी हुई थी, जिनकी उम्मीदें बंधी हुई थी, लेकिन वो आज फिर एक बार उनको झटका लगा है। हमारे साथ भी हैं अक्षय जो कि एनजीओ चलाते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतमणि फाउंडेशन जिन्होंने स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई है। तो बहुत ही बुरी बात है, जैसे कि अभी चर्चा चली रही है कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। इससे बड़ी शायद शर्म की बात हमारे लिए, सरकार के लिए, और कोई इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। आज से 1-1.5 साल पहले भी एग्ज़ाम हुए थे, वो भी लीक हो चुके हैं, हुए थे, आप सभी को पता, और अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो भी लीक हुए हैं। तो इससे मतलब मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सरकार ने 1-1.5 साल में किया ही क्या है भाई। जब पहले भी लीक थे पेपर, अब भी लीक है, तो फिर इम्प्रूव क्या हुआ है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कुछ कानून बनाए, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल बनाए कि एटलीस्ट ऐसे पेपर तो लीक ना हो। आप लोगों ने देखा जैसे इस साथी ने एग्ज़ाम दिया है, ये बता रहे हैं कि मतलब रास्ते में नदियाँ थी, ऐसा दिल कर रहा था मरना है, फिर वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, मर गया। क्या ही करेगा भाई वो बच्चा जिसने कई सालों से लगातार मेहनत की है, लाइब्रेरी में पढ़ के 12-12, 13-13 घंटों की सिटिंग दी है। इस बात का दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने तैयारियां की हैं। जिन्होंने तैयारियां नहीं की थी उनके लिए तो था, दे आए चले आए घर पे, उनके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने तैयारियां की है उन लोगों से पूछ के देखना कि कितना दर्द है। जिनके 80% नंबर बन रहे थे, वो जब कैलकुलेशन करते हैं और जब बाद में देखते हैं कि पेपर ही लीक है, पेपर ही कैंसिल हो गया, तो बहुत ही मतलब इतनी गलत बात है कि हम लोग बयान नहीं कर पा रहे। तो सर, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार क्या करे, कैसे कदम उठाए? सर, उम्मीद तो मेरे को कोई नहीं है जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पहले भी लीक हुआ था और अब भी। लेकिन फिर भी हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो जितने भी एग्ज़ाम हो उनमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बनने चाहिए कि किसी भी तरह से कितनी भी कोशिशें की जाए पेपर लीक ना हो। और ये किसी आम आदमी का हाथ नहीं मिलेगा इसमें। जब हम इसकी कार्रवाई अगर करेंगे अच्छे ढंग से तो कोई आम आदमी नहीं मिलेगा इसमें, बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे जिन्होंने ये पेपर लीक करवाए हैं। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से जितने भी एग्ज़ाम हो उनमें कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि पेपर लीक ना हो। और सरकार से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, 2-3 साल तो कुछ तो कोरोना ने खा लिए, बीच में एग्ज़ाम नहीं हुए, कुछ अब कोरोना नहीं है तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो जिन लोगों की 23-24 साल उम्र थी उनकी तो ऐसे ही बीतेगी भाई, उन लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं जिन्होंने सारी उम्र पढ़ाई में खो दी और पेपर हुए नहीं, और जब पेपर हुए तो वो लीक हो गए, उम्र तो उनकी ऐसे ही निकलेगी। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम जो आयु सीमा बनाई हुई है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ये टाइम वेस्ट हुआ है बच्चों का उसको वो आगे भरपाई उसकी कर पाएँ। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि ये जो आयु सीमा है इसको कुछ बढ़ा दिया जाए। और आप लोगों ने सभी ने देखा है कि एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन डांगरों वाले पूछ रहे के सारे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हरियाणा मैंने तो पहली बार ही देखा है कि हिंदी का ही क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात चलो नहीं है भाई, एक चीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, एटलीस्ट जिस चीज़ की जॉब है उस चीज़ से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछो। आईपीसी उसमें नहीं है, सीआरपीसी उसमें नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिस चीज़ के बारे में एग्ज़ाम था, जिस चीज़ का एग्ज़ाम था उसके बारे में तो कुछ है ही नहीं था। क्वेश्चन ही ज़्यादातर मतलब वेटरनिटी हॉस्पिटल वाले पूछे गए थे। कुछ आउट ऑफ समझ नहीं आ रहा कि एचएसएससी किस ट्रेंड में चल रही है अपने। ये देखिए, अक्षय जी के द्वारा बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि सरकार कम से कम इस प्रकार का प्रावधान करे कि जब भी कोई पेपर हो बच्चों का तो भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उनका पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनको सख्त से सख्त इस प्रकार की सज़ा दी जाए ताकि पूरा हरियाणा देखे और पूरी जनता देखे कि जिनके द्वारा गलती की गई थी उनको ये सज़ा मिली है। इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट भी की गई है सरकार को कि इन बच्चों की उम्र बचाने के लिए कुछ इनको मौका देना चाहिए या इनकी आगे आने वाले जॉब्स हैं उनके लिए उम्र को बढ़ावा देना चाहिए। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।